प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, देश के अंदर इतने झंझावात हो रहे हैं या बनाने की क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया में उन्हीं की चर्चा हो रही है इतनी ज्यादा कि हम सबसे बड़ी बात तो देख ही नहीं रहे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां क्या हो रहा है। और अमेरिका का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमारे यहाँ की भी जो हमारा कश्मीर है वहां भी आ गया है थोड़ा सा। वहां वो पहुंचे, उनको वहां के एम्बेसडर, और उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे शब्द कहे जो पहले की उनकी धारा के विपरीत है। तो जरा एक्सप्लेन करिए कि अमेरिकन एम्बेसडर क्या कह रहे हैं और पीओजेके में क्या चल रहा है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी समस्या वहां बॉर्डर उस पार है और बाकी अंदर में तो जो चल रहा है वो तो निपट ही जाए। जी देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका का इंटरेस्ट कभी कश्मीर से दूर रहा ही नहीं। वो हाइबरनेशन में चले गए उनकी पॉलिसी, या ये कह सकते हैं कि जो कुछ उनका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो थी उसको देखते हुए जो है, और जो जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी थी, उसको देखते हुए उन्होंने अपने को बैकफुट पे कर रखा था। अपने जो है सारे कहते हैं ना कि जब शेर शिकार करता है तब अपने पंजों से नाखून निकलते नहीं, तो नाखून अंदर ही रखता है। तो ये प्रोसेस था उसका। सर्जियो गोर, जो कि भारत में अमेरिका के एम्बेसडर हैं और स्पेशल एनवॉय साउथ ईस्ट एशिया के हैं, साउथ एशिया के हैं, वो बराबर जो है भारत में हर जगह घूम रहे हैं और सब लोग जानते हैं वो ट्रम्प के मित्र भी हैं। सब जगह घूम रहे थे, उसी घूमते घूमते कश्मीर पहुंच गए। वहां के मुख्यमंत्री फारूक कह रहे हैं, उससे अब्दुल्ला शेख से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला फारूक, और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि कश्मीर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें एक तो लोग झूम पड़े, एक वर्ग भारत का, कि भारत का उसने जो है कश्मीर को इंपॉर्टेंट बता के जो है एक तरीके से जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक कश्मीर को लेके पॉलिसी रही है अमेरिका की, कि वो कश्मीर को एक डिस्प्यूट हमेशा ही मानते रहे। यदि ये नहीं माना होता तो ट्रम्प भी बार बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों कहता कि वो जो है कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट सेटल कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो सेटलमेंट करा सकता है। इसके मतलब अमेरिका के दिमाग में कश्मीर हमेशा एक रहा है। सर्जियो गोर ने वहां जाकर भारत का इंपॉर्टेंट कश्मीर वर्ड यूज किया, जम्मू कश्मीर वर्ड यूज नहीं किया, पीओजेके वर्ड यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। कश्मीर में सब कुछ आ जाता है। आप कश्मीर का मतलब हो जाता है टोटली जो है 15 अगस्त 1947 से पहले के पूर्व, या जब तक जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं हुआ था, तो महाराजा कश्मीर जो थे उनके अंदर जो टेरिटरी थी उसके अंदर जो है आ जाता है। गोर ने इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया है, इंटीग्रल पार्ट यूज नहीं किया कि भारत का वो जो अविभाज्य अंग है, ये नहीं कहा है। उसने कहा भारत का ये महत्वपूर्ण भाग है। और ये उसको कहना इसलिए पड़ा कि कुछ दिनों पहले रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माराद खुसनेलिन ने एक बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि रशिया से भारत तक जो है ओवरलैंड ट्रेन कॉरिडोर बनना चाहिए, उस पे जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जबकि कहाँ रशिया और कहाँ भारत, कोई दोनों की सीमा नहीं मिलती। तो वो जो कॉरिडोर उन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान से उनका ऑलरेडी है, तुर्कमेनिस्तान से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत, ये उनकी सामने आई। एक और प्रैक्टिकल पर्पस देखा जाए, ये हाथी के दांत थे दिखाने के, जो रेल कॉरिडोर की बात करते हैं, क्योंकि रेल कॉरिडोर आज के जमाने में जब आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और मिडिल ईस्ट में जो है ऑयल लाइन जो है बाधक हो चुकी है, सप्लाई लाइन जो है टूटी हुई दिख रही है, तो ऐसे में भारत से व्यापार या भारत से करने के लिए जो है
कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट तो नहीं आना चाहिए, और उस पे कौन कब्जा करता है उसी पे जो है सारी चीजें निगाह सबकी है। उसके अलावा जब ये आया तो उसके रिएक्शन में ये आया अमेरिका का, ताकि जो है ये रिमाइंडर था रशिया के लिए कि हम हैं अभी कश्मीर में। कश्मीर में भारत, इनका इंटरेस्ट जो है अमेरिका का बहुत पुराना इंटरेस्ट था। मतलब जिस कारण से भारत को विभाजन किया गया, जिस कारण से कश्मीर को हमेशा जो है आग के तवे पर रखा गया पिछले 5, 6, 7 दशकों से, वो यदि जो है रूस का भारत से सीधा संबंध किसी कॉरिडोर के द्वारा स्थापित हो जाता, चाहे रेल के द्वारा या बाय रोड, तो अमेरिका की स्थिति इस दुनिया के इस खाने में कमजोर हो जाती है या वो आउट हो जाता। अभी कहने को सबको लग रहा है कि वेस्ट हैम्पशायर में सिमट गया है, मिडिल ईस्ट से अपने को वापस ले रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उसका घोषित शत्रु है या राइवल है चीन, उसको लेके वो जो है उसमें कहीं सॉफ्ट स्पॉट आ गया, या अमेरिका में वो कुव्वत नहीं रही कि वो जो है ट्रैक नहीं कर सकता। अमेरिका को ने कोशिश यही की थी कि भारत जो है उस रोल को निभाए जो अमेरिका चाहता था, कि अमेरिका का प्रॉक्सी बनके जो है वो चीन के संग भिड़े, चीन के जो अमेरिका को भारत में बेसिस दे, उनको खुली छूट मिले, जिसको भारत ने स्वीकार नहीं किया। जब भारत अब तो इतना सालों से 12 साल से उसको डिटेस्ट करता रहा, और जैसा बताया ट्रम्प का जो हाल है अमेरिकी राष्ट्रपति का, तो उन्होंने जो पुरानी जो पांडुलिपियां थी, जो पुराने रिसर्च पेपर थे, पुराने जो उनका स्केल था, जो उनका पुराना जो ऑब्जेक्टिव था, उसको लेकर सामने भारत को एक तरीके से उन्होंने चेतावनी कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर एंड यूनाइटेड स्टेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर, इस तरह के बयान उनका एक आया था, तो जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री जो है इस तरह की बात करता है तो कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए कान में कुछ बात कही गई हो। ये दर्शकों को नहीं आइडिया होगा, मैं बता देता हूं। अमेरिका हमेशा कई प्लान लेके चलता है, जो हम आज 2026 में भारत पूरे विश्व में देख रहे हैं। विशेषतः हमारे जो इलाका है और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, उसको लेके वो 30-35 साल से तैयारी कर रहा। ये उनका जो है पुराना लक्ष्य था, उनको मालूम था क्या होने वाला। इसके लेकर जो है 2006 में कर्नल रॉब पीटर करके थे अमेरिका के, उनके एक आर्मी जनरल में 2006 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसको ब्लड बॉर्डर्स कहा जाता, जिसके तहत ये प्रपोज किया गया था। इन 2006 मैप भी आया था, जिसके बारे में आज लोग काफी लोग बात भी करते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो है, और जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है, इनकी जो है बॉर्डर्स जो है इंटरनेशनल बॉर्डर रीड्रॉ की जाए, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान का जो है इनका ये मैप भी दिखाया जा सकता है। हाँ, जिसके तहत उन्होंने जो है ये हमारा मतलब क्योंकि पाकिस्तान से है, तो उसमें उन्होंने वही पश्तो वाला इलाका जो है अलग होकर, और बलूचिस्तान का अलग, सिंध का अलग करके ये करके दिखाया था। लेकिन इट वाज साइलेंट ऑन वन फीचर, दैट वाज कश्मीर। लेकिन उससे पूर्व में जिसके बारे में बात, क्योंकि भारत के संबंध जो है बुश के पीरियड से ज्यादा बेटर थोड़े होने लगे थे, तो इसलिए उसके बारे में बात शुरू में हुई, लेकिन बाद में उसके बाद बात करना बंद कर दी गई। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनकी भारत में 91-92 में जो है यूएस एम्बेसी में एक थी, उनका नाम था रॉबिन रफेल। हाँ, रॉबिन रफेल, वो CIA एनालिस्ट थी, वो यहाँ थी, वो कश्मीर जाया करती थी। ये 91 to 93, जबकि बहुत आतंकवाद जो है कश्मीर में था,
और वो जो है ह्यूमन राइट की बात करती थी, और प्रो जो आतंकवादी कह लीजिए या जो प्रो आजाद कश्मीर के लिए बात करते थे, उनकी बड़ी थोड़ा सॉफ्ट थी वो। जी। तो रॉबिन रफेल के खिलाफ जो है भारत सरकार ने काफी कुछ जो है अमेरिकी सरकार को कहा भी गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी, तब जो है इसको बनाया गया फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स। और ये जो है प्रो पाकिस्तानी का थी, और इसने आकर जो है पहली बार डिजाइन ये बताया कि जो है जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और जो भारत का, इसको मिलाकर जो है एक सेपरेट एंटिटी बनाई जाए, जस्ट लाइक इजराइल। जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल है टू कंट्रोल मिडिल ईस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है कार्व आउट करके जो है जम्मू कश्मीर को आजाद करके अमेरिकन प्रॉक्सी के रूप में इसको किया जाए। इस पे इसने काफी कार्रवाई की। ये रॉबिन रफेल वो है जिसका हस्बैंड जो है जियाउल हक के जमाने में एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसडर था, और जियाउल हक का जब हवाई जहाज उड़ाया गया था तब इसका हस्बैंड भी उसी के साथ मारा गया। तो ये खांटी की CIA है। इसके बाद जो क्या हुआ है कि इसके बाद इसमें ड्रॉन एंड क्वार्टेड करके एक आर्टिकल निकला है ब्रुकिन इंस्टीट्यूट के हवाले से, और न्यूयॉर्क टाइम्स छपा। उसमें भी जो है उसमें थ्योरी 2009 में आया, ये लेकर सामने आया कि पाकिस्तान कोलैप्स इज आवर प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं, ये जो डिजाइन जो है क्या, जो ट्रम्प के संबंध है आज से मुस्लिम से पाकिस्तान, तो अलग बात है, वो एक लेवल पर प्रैक्टिकल भी है। वो जो है प्लान बी पे काम करना चाहिए, जो कोलैप्सिंग ऑफ पाकिस्तान पे काम कर रहा है। एक आप जो बात कह रहे हैं ना, हाँ, एक ये आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैप देख के बहुत चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हैं। अगर पाकिस्तान ना होता मित्रों, मान लीजिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये भारत की सीमा है, और उसके बाद ये पाकिस्तान बीच में ना होता, तो भारत का आराम से अफगानिस्तान से, तजाकिस्तान से होते हुए, आपको ईरान जाने की जरूरत नहीं थी, उज्बेकिस्तान होते हुए, कजाकिस्तान इत्यादि होते हुए आप सीधे यूरोप में आपके ट्रेड रूट्स होते, लैंड रूट्स होते। और ये इतना डिफिकल्ट टेरेन है नहीं आज के समय में कि आप इस पे कुछ वो नहीं बना सकते, ट्रेन रूट या रोड नेटवर्क नहीं बना सकते। भारत अपने लिए, यदि पाकिस्तान ना होता तो ये पूरा आपके लिए ये रूट पूरा ओपन था। और ये आप यहाँ पे ये जो आपका कैस्पियन सी है, आप आराम, लोग बाकू जाते हैं आजकल, अजरबैजान जाते हैं वहां पर भारतीय टूरिज्म करने के लिए। ईरान अगर आपके हाथ नहीं भी रहता तो आपके पास डबल ऑप्शन थे, और अगर ईरान आके आपके साथ अच्छे संबंध होते, आप अफगानिस्तान ईरान, आप इधर के रास्ते से यूरोप पहुंच जाते। आपको इस समुद्री रूट और ये सुवेज कैनाल की जरूरत नहीं थी जो अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स के कब्जे में है। भारत का सारा ट्रेड, चाइना का सारा ट्रेड, ये जो शिप, और ये आप सोचिए कि यदि यह होता तो शायद आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप पाइपलाइन बिछा चुके होते तेल की भारत के लिए मिडिल ईस्ट से। ये अगर बीच में पाकिस्तान ना होता तो ये जो आप कह रहे हैं पुष्करदा कि अमेरिका की प्रॉब्लम है, हमें पाकिस्तान बनाया इसीलिए गया कि भारत का शेष विश्व से लैंड रूट पूरी तरीके से कट जाए, जो हजारों साल से हम व्यापार कर रहे थे, ग्रीक्स के साथ कर रहे थे, रोमन्स के साथ कर रहे थे, और इसी लैंड रूट के थ्रू कर रहे थे। मिडिल ईस्ट में जब इस्लाम आया उसको भी आप इग्नोर कर सकते थे, सऊदी अरब इत्यादि इत्यादि, पर आप ऊपर ही सीधे चले जाते, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहाँ कजाकिस्तान होते हुए। भाई रशिया के आपके अच्छे संबंध नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप कैस्पियन सी से निकल जाते, तुर्की से निकल जाते। लेकिन ये पूरा लैंड रूट जो है काट दिया गया, बीच में एक गड्ढा करके, उस गड्ढे का नाम है पाकिस्तान। आपने एक मैप भी शेयर किया है पुष्कर जी, क्या वह भी हम दिखाएं कि उधर मैं बाद में आऊंगा उस मैप पे। वो मैप अलग चीज दिखाता है, क्योंकि देखिए अमेरिका इस पे विश्वास नहीं करता कि ये नहीं होता तो वो होता। अमेरिका इस पे विश्वास करता है कि आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान रियलिटी है, पाकिस्तान रहेगा, ये भी रियलिटी है। तो यूरोप और इंडिया और जो चाइना एक बड़ी सिविलाइजेशंस रही हैं जो आपस में ट्रेड कर सकती हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, तो लैंड से कनेक्टेड है।
उनको लेकिन ध्वस्त सवाल करने बात के है ना लिए कि पाकिस्तान बीच में पैदा किया हमारे गया नहीं और आज उस वक्त जो उसका है इंटीग्रल पार्ट उस वक्त जब कश्मीर है। उस वक्त क्रिएट जब किया गया था कब तब कम्युनिज्म आ चुका था। ये नॉन कम्युनिस्ट वर्ल्ड की बात नहीं हो रही उस वक्त जो है। आज तो चाइना भी कैपिटलिस्ट है, टोटलेरियन सोसाइटी है, रशिया भी टोटलेरियन सोसाइटी में है, लेकिन कहीं कम्युनिज्म नहीं है। तो कम्युनिस्ट वाली बात नहीं, जो उस पीरियड में था सोवियत रशिया था और डर था। और बगल में चीन था जो कि वो भी कम्युनिज्म था। 62 में हम हारे भी थे। तो आज की तारीख में जो है दे आर मोर वरिड कि हाउ टू टैकल द पाकिस्तान। मतलब कोई बिल्डिंग गिर रही है, तुम भी जानते हो कि यदि जो अनप्लान कोई बिल्डिंग यदि ढहाई जाती है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है, एक प्लान डिसमेंटलेशन होता है। ओनली थिंग इज दैट कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट बात करता है तो पाकिस्तान जो है अमेरिका अपना स्टेक रख देता है। जिस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट और इन सब चीजों को लेकर परेशान है, अमेरिका ने बेसिकली जो है कश्मीर में अपनी आवागत, क्योंकि जब रूस ने भारत से ट्रेड की बात, ओवरलैंड ट्रेन कॉरिडोर की बात की, तो वहां पे एक चीज और सामने आ रही है, वो उस पर अब नक्शा दिखा, मैं जो बोलूं दिखाइएगा, वो ये है लैंड रूट। लैंड रूट जो है भारत का जो है वो भी हो सकता है, जो कि इस पे जो है बात सामने नहीं की जा रही, पर्दे के पीछे की जा रही। वो ये की जा रही है कि रशिया से जो है वो दिखा रहा हूं, काजाकिस्तान, काजाकिस्तान से किर्गिस्तान, वहां और उसके बाद ताजिकिस्तान, वहां से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और एक वो है वहां बॉर्डर है जो कि चीन और इसकी सीमा रेखा को ये एक पैसेज दिया गया था 20-25 किलोमीटर का, ताकि चीन की बॉर्डर और सोवियत रशिया का बॉर्डर ना सामने एक साथ ना जुमले। तो बफर के तौर पे अफगानिस्तान का एक स्ट्रिप है, करीब 20-25 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ 200-300 लंबा है। एक वो कॉरिडोर जो है जोड़ता है गिलगित बल्तिस्तान को। अब मैं आ रहा हूं कि क्या चल रहा है। अब ये आपने दिखाया ना, ये जो है भारत का जो डिजाइन है इस वक्त, भारत इस वक्त पीओजे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, भारत गिलगित बल्तिस्तान में इंटरेस्टेड है, सोवियत रशिया में इंटरेस्टेड है इस वक्त। क्योंकि कोई चीज जब ज्योग्राफिकली कोई मॉडिफिकेशन होता है नेशन स्टेट में, इंटरनेशनल बॉर्डरीज चेंज होती हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का इंटरेस्ट होता है। अमेरिका का सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि यहां पर वो अपना पपेट चाहता है, ताकि वो जो है चीन को पे नजर रख सके, चीन को कंट्रोल कर सके और भारत को की जो ग्रोथ है उसको रोक सके। रूस का ये है, रूस का ट्रेड इज द ओनली ऑप्शन उनके लिए। वो चाइना डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। आज की तारीख में रशियन इकोनॉमी जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना इकोनॉमी है। उसको उसका तोड़ तभी है कि जब उसके पास जो है सस्ते में माल जो है भारत से जो है पहुंचे। उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान से ताजिकिस्तान की, तो ताजिकिस्तान तक जो है ये जितने आपके हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब रशियन इन्फ्लुएंस में है। ये एक्स सोवियत रशिया के पार्ट रहे हैं, ये उनके इन्फ्लुएंस में, और उनके संग रोड बाय ट्रेन उनका कारोबार चलता है। लेकिन द बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट कर्जे इकोनॉमिक बास्केट right now is India, and which is to be remain in next 50-60 years। तो फ्यूचर को देखते हुए ये हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर जो टोटल चीजें हो रही है इसके अंदर, वो ये इसको इस तरह समझ सकते हैं हम कि ये सर्जियो गोर का कहते हैं कि यू पुट योर हैट, कि अपनी पट्टी डाल दी उसने कि हम यहाँ पे खड़बंग कर सकते हैं। अब आपको इसे देखिए कि सडनली पीओजेके में क्यों बवाल चालू हो गया। सडनली 2-3 महीने से किसने इंस्टिगेट किया? यहां पे आपको अमेरिकन हैंड जो है साफ दिखाई देगा। जो इनका एक टूल किट है किस तरीके से अनार्की की जाती। ये भी कह सकते हैं आप कि क्यों ना हम आसिम मुनीर को दूसरा यहिया खां समझे। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल, वो अपने 20 बच्चों को अमेरिका की सिटीजनशिप दिला चुका है, भेज चुका है। ही इज डूइंग एवरीथिंग जो कि जो है पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन को हेल्प कर रहा है। दैट्स ऑल, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ही वो उसके 2 ही काम है उसके पास है, टू
प्लीज हिज मास्टर इन अमेरिका, उसके लिए पहला ये कि भारत को जितना तंग कर सकता है वो तंग करे, जितना नुकसान कर सकता है वो नुकसान करे ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिका। और उसके लिए जो है उसने अपनी किया है, ये इसीलिए पीओजेके में इतना बड़ा और अब कश्मीर में आया, क्योंकि वो चाहता ये है अमेरिका कि भारत के जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहां से जो पॉलिटिकल क्लास है या वहां की जनता है वो ये कहे कि, क्योंकि जो पीओजेके में जो लोग हैं वो कोई प्रो भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो एंटी पाकिस्तान है लेकिन एंटी आजादी, प्रो आजादी की बात कर रहे हैं। वो ही आवाज वो सुनना चाहता है भारत के कश्मीरी खाड़ी से, घाटी से, आजादी की जो चीज बंद हो गई 20 साल पहले, 15 साल पहले, उसको दोबारा इंस्टिगेट करना चाहता है जनता को, ताकि जो है यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जो है एक जो है शेप देके किसी तरह कुछ कर दिया जाए। ये पूरी कहानी है इसके पीछे। अमेरिका, ये बड़ी सही बात आपने बताई। इसका अर्थ ये हुआ कि कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान इज वेरी इमिनेंट, पहली बात, किस शेप में वो नहीं आता, और अमेरिका उसके लिए तैयारी कर रहा है किस तरीके से उसको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको ढाना। उसमें भारत क्या कर रहा है वो तो कुछ चीजें सब बड़े प्लेयर्स तो अपनी बात सामने रखते नहीं है, पर्दे के पीछे होता है, लेकिन ये हो रहा है, ये क्लियर है, कश्मीर एक मुसीबत बन सकती है। ये संजीव गौर ने एक इंडिकेशन भारत में छोड़ दिया है। जी, आप पहले वैसे भी कहते थे कि सोनिया गांधी के समय में जब कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स को दिल्ली बुलाकर उनको इज्जत दी जाती थी और अमेरिकन एजेंट्स प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, सुजैन रॉय, क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं, जब घूम घूम के भारत में यह फैला रहे थे कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए या सेपरेटिस्ट को दे देना चाहिए, कश्मीर हमारा नहीं है और कश्मीर कभी भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं रहा है, शायद वो अमेरिका के इसी लाइन को टो करते थे कि इस भूमि पर आप देखिए दर्शकों कि यह भूमि जो है, फिर से एक बार मैप दिखाकर मैं प्रयास करूंगा कि संदीप, हाँ जी, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए, सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने यही कार्य किया। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउट ऑफ सिलेबस आ गए 2014 में, इसलिए एक दशक मामला लटक गया और हम स्ट्रांग होते चले गए। लेकिन अपनी जो है कहना चाहिए फट्टे में टांग जो है अमेरिका ने डाल दी है, इसको बड़ा गौर से देखना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इस इनके प्लान में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब अमेरिकन न्यूक्लियर एसेट्स जो पाकिस्तान में रखे थे उसको तबाह बर्बाद कर दिया और उसको ये वापस में रिबिल्ड कर रहे हो ना कर रहे हो, उससे पता नहीं क्या कर रहे हो, पर काफी लंबे समय तक उस प्लान को भी चौपट किया। अब देखिए वही बात है कि ये व्यापारिक रूट्स की लड़ाई है। यदि पाकिस्तान ना होता तो और भारत जो है पूरा इतनी सीमा होती और ये ब्रिटिश एजेंट नेहरू ना बैठे होते, कुछ भारतीय बैठा होता, तो आप सोचिए कि आराम से ये व्यापार की पूरी प्रक्रिया यूरोप के साथ आप कर रहे होते। आप चाइना से बहुत पहले दुनिया को सारा सामान दे रहे थे, आप वापस से दे रहे होते, आप अमीर हो गए होते। और ये जो गरीबी थी जो नेहरू गांधी को रख के की गई, भारत को दी गई, बकायदा गला घोंट के हमें गरीब बना के रखा गया, ये समस्या न होती। और क्योंकि ये प्राकृतिक होता, प्राकृतिक तरीके से हम 2000 साल पहले से व्यापार कर रहे थे। और सोचिए कि इस रूट को डिस्टर्ब करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया। तो आज जो पाकिस्तान कर रहा है वही जिन्ना भी कर रहा था। क्यों जिन्ना पैदा किया गया, क्यों हिंदुओं की हत्याएं वहां की गई। खैर अमेरिका का या क्रिश्चियंस का हमेशा से एक सगल रहा है कि उन्होंने जमीन पर बैठे हुए इस्लामिक्स की मदद से उस भूमि के रिसोर्सेस को कंट्रोल किया है। वही काम इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा सऊदी, दुबई, हर जगह उन्होंने जो वहां की भूमि के रिसोर्सेज हैं उन जगहों को और ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक बनाकर किया है। सबसे ताजा उदाहरण है बांग्लादेश। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इतनी अच्छी जानकारी दी और बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को पाकिस्तान टूटेगा तो लोग कहेंगे अचानक से क्या हो गया, पर यह प्रक्रिया चल रही थी। और शायद इन्हीं सब चीजों के न होने के कारण बाहर से फंड्स देकर जंतर मंतर को दिल्ली में लगातार एंगेज किया जा रहा है कि कुछ न कुछ आंदोलन वहां सतत चलता रहे, इसका या उसका, चाहे किसी का।
तो इसके साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम। राम राम।